तो शुरू करते हैं। क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? ओके। हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फर्स्ट टाइम आई एम ऑन फेसबुक लाइव। सो दोस्तों, मैं काफ़ी साल से एज ए एक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पिछले 12-15 साल से। इसको नोटिफिकेशन हटा देते हैं। एंड और आज लॉकडाउन को पूरा 1 साल हो गया है, और पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा था। और मेरे लिए बहुत ही कमाल और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स रहे हैं इस लॉकडाउन में। और मैंने कई बार अपने आर्टिकल में, अपने पोस्ट में, स्टेटस में भी लिखा है कि इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा अपने आप की नई खोज करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए और नई चीज़ें करने के लिए, जहाँ पे आपको लॉकडाउन के वक्त कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे आप कर सको। और लॉकडाउन में ही मार्च में जब लगा था, तो मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी लॉकडाउन, जो कि मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी, मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था। और मेरी पहली इंग्लिश पोइट्री थी, जो कि अब तक 9 अवार्ड जीत चुकी है लॉकडाउन मेरी मूवी। एंड फिर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक मैंने टोटल 7 फिल्में बनाई। एंड दिसंबर तक मैंने अपने अवार्ड्स की सिल्वर जुबली कंप्लीट की, 26 अवार्ड्स जीत कर। और अभी तक मैंने 35 अवार्ड जीत लिए हैं। तो मैंने सोचा कि आज हर बार मैं पोस्ट डालता था, तो इस बार क्यों ना आप सबसे डायरेक्टली रूबरू हुआ जाए और बातचीत की जाए। और तो अभी जो मुझे सेकंड अवार्ड मिला, जो मैंने अभी कल ही पोस्ट किया, ये मेरी फिल्म का बेस्ट मोबाइल फिल्म क्लोज टू जा, ये मेरा 34वां अवार्ड था जो क्लोज टू जा का मैंने पोस्ट डाला था। सो ये ट्रॉफी है। और जो खास वजह है जिसकी वजह से मैं आज लाइव आया हूँ, वो ये है कि देखिए, जैसे ऐसे निर्देशक, ऐसे निर्माता, सबसे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसकी फिल्मों को वो इज्जत, वो प्यार, वो मिले, जो जैसे कि मेरी फिल्म को मिल रहा है। और मुझे हाल ही में मेरी फिल्म के लिए वॉलेट फिल्म फेस्टिवल से बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और ये खूबसूरत सा सर्टिफिकेट आप जो देख रहे हैं, ये मिला है। और इसके साथ साथ जिसके लिए खास वजह बन गई कि भाई अब तो लाइव आना चाहिए आप लोगों के लिए, इसके खास ये मुझे बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है इसी फेस्टिवल से। तो दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि किसी फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म भी आपको मिल रहा है और बेस्ट एक्टर भी। तो मतलब अमेजिंग मोमेंट फॉर मी, और इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। और जहाँ पे जो सालों से डायरेक्टर्स हैं, जहाँ प्रोडक्शंस जुड़े हुए हैं, फाइनेंस है, बड़े कैमरे हैं, उन सबको भी पिछाड़ के मेरी फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म जीती है। नॉट मोबाइल फिल्म, बेस्ट फिल्म जीती है, जो कि मेरी मोबाइल से बनी हुई मेरी फिल्में हैं। और जहाँ मेरे पास, जिस दौरान मैंने लॉकडाउन में फिल्म बनाना शुरू किया, ना ही मेरे पास पैसा था, ना ही वो हालात थे, लॉकडाउन का समय था। सो हम उन चीज़ों के लिए बंधे हुए थे, कहीं जा नहीं सकते थे। और ना ही कोई इक्विपमेंट्स थे, ना टेक्निकल कोई इक्विपमेंट्स थे। और लेकिन सिर्फ जोश, जज्बा था। और सिर्फ मेरी एक फ्रेंड रोशनी का साथ था, जिसके बलबूते पे मैंने ये चीज़ अचीव करी। कम रोशनी, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू। शी इज़ रोशनी। इन्हीं के सपोर्ट से, क्योंकि एक डायरेक्टर को हमेशा एक असिस्टेंट कह लीजिए, एक साथी कह लीजिए, एक बंदे की ज़रूरत होती है जो एज ए डायरेक्टर जो कहे वो दूसरा करे। तो उन्होंने मेरा हर तरीके से साथ दिया। ये इंडस्ट्री से नहीं है, और लेकिन मैंने इनसे एक्टिंग भी कराई, और इन्होंने मेरा मेकअप भी किया, और कॉस्ट्यूम भी देखा, और हर तरीके से सपोर्ट किया। हमने रात दिन एक किए, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं फिल्में बना रहा था, और 16-16, 20-20 घंटे एक ही जगह पे बैठ के मैं एडिटिंग भी कर रहा था। तो मैंने अपनी ही इन फिल्मों की
सबसे और जो खुशी की बात यह है कि मतलब एज ए डायरेक्टर किसी को सम्मान मिलता है, प्रोड्यूसर मिलता है या किसी एक्टर मिलता है, बट मेरी मेरी खुशी खुशी से भी बढ़कर है। मतलब एक मैं एक आनंद में हूँ खुशी से भी ऊपर, क्योंकि सभी कुछ मैंने ही किया है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स, पोस्टर डिज़ाइन, एज ए एक्टर। तो मतलब ये जो खुशी है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो मैंने कहा जब इतनी बड़ी ये जो अवार्ड्स की अभी खुशखबरी आई है, तो क्यों ना मैं आप सबके साथ ये लाइव आके आप सबके साथ बांटूं। और ये जो मेरी फिल्म है वॉन्डरिंग सोल, ये जो मेरी फिल्म है ये सुसाइड पे बेस्ड थी और है। और मुझे बहुत हैरत होती है कि मतलब हम रोज ही सुनते रहते हैं कि आज इसने सुसाइड कर लिया, आज उसने सुसाइड कर लिया। मतलब रोज हर साल लाखों लोग सुसाइड से मर जाते हैं। और हाल ही में जैसे मेरे फ्रेंड ने संदीप नहार ने सुसाइड कर लिया, बहुत दुख हुआ मुझे। मतलब उसने मेरी फिल्म नहीं देखी थी, शायद अगर फिल्म देखी होती तो शायद रीज़न चेंज किया होता, कह नहीं सकते, बट बहुत दुख होता है। बट मेरी ये फिल्म, मैंने उसी उद्देश्य से ये फिल्म बनाई थी। और मुझे हैरत है कि अभी तक मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी सुसाइड पे। अगर आपने देखी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिसमें सुसाइड के बाद क्या होता है और उसके परिणाम क्या है और क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब उसको एक अलग एंगल से, मतलब जो मर गया है, क्या आपको भरोसा है, क्या जिस पीस के लिए आप सुसाइड कोई कर रहा है वो आपको मिल रहा है पीस? क्या पता इससे भी ज्यादा अशांति और आपको नर्क झेलना पड़े मरने के बाद। हाउ यू नो, हाउ यू श्योर यू अदर फैंस ऑफ लाइफ इज ग्रीनर। तो ये मकसद था जिसमें और ये फिल्म भी मैंने एनाफॉर्मिक रेजोल्यूशन में शूट की है, जो कि मेरी सारी फिल्मों से अलग है। और इस फिल्म का मेरा मकसद यही था, आई वांट टू टेक मोबाइल फिल्म मेकिंग एट द अनदर लेवल। सो मेरी वन ऑफ द एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरी ये फिल्म सबसे फाइनेस्ट है। और मेरी 6 फिल्म के मिड तक जब मैं फिल्में बना रहा था, तब तक मेरे पास मतलब कोई बेसिक टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, इवन ट्राईपॉड तक नहीं था। तो उसके बाद मैंने चीज़ें, ट्राईपॉड, छोटी छोटी चीज़ें जिससे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर शूट कर पाऊँ, वो मैंने मंगाना शुरू किया। तो ये फिल्म बहुत हटके थी, एनाफॉर्मिक रेजोल्यूशन था। और इसके लिए एडिटिंग मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि मैंने सब कुछ मोबाइल से किया। अभी मैं फ़ोन से आप लोगों से बात कर रहा हूँ आज पहली बार लाइव, इसी फ़ोन से शूट किया है, इसी फ़ोन से एडिट हुआ है, इसी फ़ोन से वीएफएक्स भी हुआ है, पोस्टर डिज़ाइन भी हुआ है, सबटाइटल भी हुआ है, मतलब सब कुछ फ़ोन से ही किया है। तो इस फ़ोन से एनाफॉर्मिक रेजोल्यूशन में फिल्म को एडिट करना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि जितने भी बेस्ट ऐप्स हैं उनमें वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो रेजोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है जिससे आप वो एडिट कर पाओ। तो मैंने वो चीज़ को, मैंने कहा आप सोच लिया तो भाई करके दिखाएंगे। वो मैंने करके दिखाया। वो कहते हैं ना, कहावत है, जहाँ आवश्यकता और खोज होती है वहीं आविष्कार जन्म लेता है। तो उसी तरीके से नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, लाइक दैट। तो मेरा ये पूरा लॉकडाउन का समय एक नई खोज और एक एक्सप्लोर करने में बीती, और ये मेरी चीज़ें हुई जिसके मेरे मीठे मीठे फल प्राप्त हो रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ पे फेस्टिवल्स में इतनी फिल्में, बड़ी फिल्में आना, कैमरे वाली प्रोडक्शन, और उन चीज़ को compete करके ये चीज़ें मिलना, तो बहुत ही अमेजिंग थिंग था। और ये मेरी दूसरी फिल्म जो पट है, जो कि पट द साउथ, ये मेरी फिल्म बेस्ड है ट्रांसजेंडर पे। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी क्लोज टू जा ये फिल्म बनाई थी, तो मैं, रोशनी, हम छत पे खड़े थे, तो रोशनी ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर किन्नर्स, ट्रांसजेंडर्स, कि उनको अभी भी हमारे देश में इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा ओके। तब मैंने सोचा, और कुछ ही देर में मैंने एक कॉन्सेप्ट जो सोचा मैंने इनको बताया, इनको बहुत पसंद आया। तब हमने इस पर काम मैंने करना शुरू किया। और इस फिल्म में मैंने 3 किरदार निभाए हैं। आई प्लेड ट्रिपल रोल इन दिस मूवी फॉर द साउंड ऑफ किन्नर, एंड एक काशी मौसी, एंड थर्ड इज द एंकर जर्नलिस्ट।
सो अब जूरी की नज़र पड़ रही है, तो मुझे अब बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल रहे हैं बैक टू बैक। एंड सो यही मूवी बनाने का मकसद था कि अपलिफ्टिंग ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो इंडिया हो या पूरे दुनिया में हो, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरा इस फिल्म को बनाने का यही मकसद था। और ये 2 फिल्में हुई, इसके बारे में बातचीत हुई, और मैं जो कहना चाह रहा था, मैं क्या कहना चाह रहा था? Ask them what they want to tell you. ओके। अब थोड़े मैसेज पढ़ लेते हैं कि कुछ। हाय हाय फौजिया, हाय अमित कुमार मित्ता, गो फॉर इट, थैंक यू। सैनू सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन जी, थैंक यू। सरवन राय चौधरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। दविंदर, गुड भाई, थैंक्स डार्लिंग। Rahul Verma, good luck. Thank you so much, Rahul. Your festival is the first festival who give me first best actor award, and thank you so much. सुरभन राय जो, इसे बहुत दिनों बाद देखा आपको जी। मैं पहली बार लाइव आया हूँ, तो लाइव इसलिए आपने पहली बार ही देखा, वाजिब है, बात सही है। बाकी हम फिल्म्स और टेलीविजन्स में आप देखते रहते होंगे। यस, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट बैक टू बैक आ रहे हैं, और एक्टर्स भी हर एक डिवीज़न और हर एक डिपार्टमेंट से, तो उनके मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई अभी प्रोजेक्ट, कभी फिल्म करूँगा या वेब सीरीज़ करूँगा, तो मैं डेफिनेटली जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी मैं अपने वॉल पे वो डालूँगा। एंड जो मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज भेजते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात करना चाहता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी होगा, आई एम हियर। एंड और कुछ I would only like to say it was a wonderful experience. We have made full use of the lockdown. I'm sure each one of you also must have taken something out of your lives and done something during lockdown. We made it special, and the awards said it all. और मुझे बहुत खुशी है, मेरे जो काफ़ी दोस्त हैं जो राइटर एंड डायरेक्टर हैं, मुझे मेरे काम के लिए काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है, और हमें एक अच्छा, हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखना चाहिए कि कुछ अच्छा कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे को जान सकें, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से इस लाइन में। जैसे मुझे कई जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो सब मुझे मैसेज कर रहे थे, मुझे गाइड करें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए यही बात बोलूँगा कि एक लंबा संघर्ष है, अपने आप को पूरा खपाना पड़ता है, पूरा डूबना पड़ता है। मतलब आप अपना कैरियर भी दांव पे लगाते हो, लाइफ भी लगाते हो, क्योंकि किसी भी काम की यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, ख़ास तौर से एक्टर। सो मैं इतने साल से हूँ, जानता हूँ बात। तो सबसे पहले अपने क्राफ्ट को आप पक्का कीजिए, अगर आप सीरियसली चाहते हैं। देखिए, हर साल करोड़ों लोग मुंबई आना चाहते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और उसमें से कुछ लाख मुंबई आते हैं काम करने के लिए, और उस लाख में से कुछ हज़ार लोग होते हैं जो कि टैलेंटेड भी होते हैं, मेहनत भी करते हैं पूरी शिद्दत से। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सोचा मैं 3-4 साल लगा के बस ट्राई कर लेता हूँ, तो 3-4 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा आप कुछ और प्रोजेक्ट कीजिए, और टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही दिनों में कुछ नहीं होता। सो क्योंकि ख़ास तौर से जिसके पास हम जैसे जो लोग हैं, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ अपने दम पे, सिर्फ अपने टैलेंट से और अपनी योग्यता से, तो ख़ास तौर से जिनके पास ना बड़ा पैसा है, ना पावर है, ना नाम है, ना कोई अप्रोच है, उनके लिए तो ख़ास तौर से आप सोच के आइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस एंड में अब यही कहूँगा कि ईश्वर, जितने भी सब लोग अपने अपने काम में मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर उनको उसका फल दे, और सबको उस हिसाब से कामयाबी मिले, जो भी सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं। और भगवान सबको खुश रखें, और आप भी खुश रहिए।
ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एंड कीप लविंग एंड कीप केयरिंग एवरीवन. थैंक यू सो मच. Pankaj, good effort by you, Mr. Manish. Thank you, Pankaj bhai. Thank you so much. राकेश विजोतिया, बहुत बहुत बधाई. Thank you so much. स्मृति नेगी, congratulations. Thank you, Smriti. Thank you. Yeah. So guys, तो अभी चला जाए. Thank you so much, and that's my achievement. Research. Thank you. How to save this?